नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा, पूजन विधि तथा प्रिय भोग। एक पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बच जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माँ पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर दिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। फूल फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्रोत, अर्गला स्रोतम आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलाना चाहिए। इससे माँ कालरात्रि की कृपा आप पर बनी रहती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धि के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्ति उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधा को दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके।